मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं इस लॉकडाउन और कोरोना के सेशन में आप सभी स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे। फ्रेंड्स, स्टार्ट करेंगे आज से हमारा एक नया चैप्टर। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में मैंने आपको जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, यहाँ तक कि वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल इनको निकालना कर लिया है। फ्रेंड्स, आप सभी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा अभी बहुत सरल वीडियोस चल रहे हैं, बहुत सरल क्वेश्चंस का कलेक्शन है, लेकिन घबराइए नहीं। ये सरल क्वेश्चन का कलेक्शन आपको बड़े क्वेश्चन को करने के लिए हेल्प करने वाला था, इसीलिए आपका सेशन अभी भी यही चल रहा है। सो फ्रेंड्स, अभी भी इसके लगभग 1 या 2 चैप्टर रह गए, फिर उसके बाद में आपको कंटिन्यू जो है कठिन क्वेश्चन की ओर लेकर चलूंगा। सो अभी आप देखेंगे यहाँ पर मैं आपको अभी आज एक नया टॉपिक लेके आया हूं जो है एलसीएम और एचसीएफ। ओके, एलसीएम मतलब लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर्स, ठीक है ना, एंड एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। ये दोनों चीज के लिए मैंने आपको बताया हुआ है। फ्रेंड्स, ये होता क्या है, क्यों निकाला जाता है, थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। बाकी आपसे कभी भी किसी क्वेश्चन में ये नहीं पूछा जाएगा कि इसको क्यों निकाला जाता है, ठीक है। देखिए क्या होता है कि एलसीएम जो कहलाता है, एलसीएम वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसको किसी दो संख्याओं के द्वारा जो है विभक्त किया जा सकता है। अर्थात जैसे मान लीजिए ये लिखा है 2, ठीक है, और ये लिखा है 7, ठीक है ना। मतलब इसमें वह छोटी से छोटी संख्या है, सॉरी, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको इन दोनों अंकों से पूर्णतया विभाजित किया जा सके, वह क्या कहलाएगी? एलसीएम कहलाएगी। अब देखेंगे इनका एलसीएम कैसे निकालते, तो एलसीएम निकालने का मेथड, ये संख्याएं दोनों अलग अलग ऐसे कर लेते हैं और इनको कुछ इस तरीके से ब्रेक किया है। संख्याएं कुछ भी हो सकती है, जैसे सबसे छोटी संख्या से इसको ब्रेक करना, हमने सबसे छोटी संख्या ली 2 से इसमें भाग जा सकता है, इसमें नहीं जा सकता, जैसे का तैसा लिख दिया। यहाँ पर फ्रेंड्स एक आ गया, मतलब कि टोटल संख्या ही खत्म हो गई। अब किससे भाग दें? 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, क्योंकि 7 से गया। ये देखिए यहाँ पर तो एक जैसे का तैसा, यहाँ पर एक आ गया। ओके, ये आ गया 2 7 14। ये क्या है? ये इसके फैक्टर्स हैं, राइट, ये इसके क्या है? फैक्टर्स है, गुणनखंड है। अब इन गुणनखंड को क्या करते हैं? हम मल्टीप्लाई में लिखते हैं, 2 7 14। फ्रेंड्स आप देखिए 14 वह सबसे छोटी संख्या है जिसमें 2 से भी पूरा पूरा भाग जाएगा और 7 से भी पूरा पूरा भाग जाएगा, ठीक है ना। आगे आपको जो क्वेश्चंस अब आएंगे उनमें आपको एलसीएम की शब्दावली होगी और उसमें आपको एलसीएम में आपको ये समझना है कि जो आपको बताया जा रहा है वह कितना आपसे बन रहा है। मुझे मालूम है ये सरल चैप्टर, लेकिन आज भी बहुत से बच्चों को एलसीएम में प्रॉब्लम जाती है। जैसे कि एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये देखेंगे 7 14 28 और 35। फ्रेंड्स, यह एक ऐसी संख्या है जिसका हमें नहीं मालूम कि इनका एलसीएम क्या होगा। अलग अलग संख्या है, लेकिन हम लोग इसको ब्रेक करना चालू करते हैं, राइट, एलसीएम के थ्रू, कि सबसे छोटी संख्या जो कॉमन फैक्टर्स है वो क्या आना चाहिए एलसीएम के लिए। तो देखेंगे सबसे पहले फैक्टर्स करने के लिए सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को लिया जाता है। जब तक उस संख्या से भाग जा रहा है तब तक बड़ी संख्या लेने की आवश्यकता नहीं होती। सबसे छोटी संख्या को 2 लेना है, क्योंकि इससे छोटी 1 होती है और 1 से हर संख्या में भाग चला जाता है। ऐसा भाग नहीं जा रहा, इसको छोड़ दीजिए। 2 7 14, इससे भाग दीजिए, 2 एकम 2, 2 चौके 8, इसमें नहीं जा रहा, जैसे का जैसा। जब तक 2 से भाग जा रहा है आप भाग देते जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए अब जो संख्याएं दिख रही हैं इसमें 3 से भाग किसी में नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से जा सकता है, इसमें नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें चला जाएगा 5 7 35। अब देखिए इसमें हमने दे दिया 7 एकम 7 7 एकम 7 7 एकम 7 और ये 7 एकम 7। फ्रेंड्स नीचे सारी संख्या 1 1 1 हो गई, अर्थात हमारा एलसीएम पूरा कवर हो गया। अब यहाँ पर जो आया हम इसे क्या करें? कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखते हैं 7 बना 35 दूनी 70 दूनी 140। सो फ्रेंड्स 140 सबसे छोटी वह संख्या है जिसमें
7 से भी पूरा भाग जाएगा, 14 से भी जाएगा, 28 से भी जाएगा, 35 से भी जाएगा। ओके, एक नजर देख लेते हैं। ऐसा तो नहीं हम जो बात कर रहे हैं ये कितनी सही है, क्योंकि हम सभी को ये पता होना चाहिए कि ये अगर आया है तो क्यों आया है, कैसे आया। देखिए पहली संख्या थी 7, हमने 7 से 140 में भाग दिया, 7 दूनी 14 और ये बच्चा 0 तो 700 आ गया। दूसरी संख्या थी 14, 14 से 14 धाम 140। ओके फ्रेंड्स, तीसरी संख्या थी 28, 28 से इसमें भाग देना। अब 28 का टेबल तो आता नहीं आता, लेकिन देखिए 28 के बाजू में अगर आप एक 0 लगा दो तो 10 बार गुणा हो जाता है। कितना होता है 280, सीधा सीधा उसका आधा है ना, तो 28 पंचे 140 गुणा भी कर लीजिए, 5 अट्ठे 40 कैरी 4, 5 दूनी 10 और 4 14। ये देखिए ये यहाँ पर भी भाग हो गए। अब बची संख्या कितनी 35, 35 से इसमें भाग देना है फ्रेंड्स। 35 से भाग देंगे तो 35 का दुगना करेंगे तो 70 आता है, और 70 का दुगना 140 होता है। अर्थात 35 चौके क्या हो जाएगा 140। आप देख सकते हैं कि हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें इन चारों संख्याओं में जो एलसीएम था उसको हमने प्रॉपर पूरा भाग कर दिया। एलसीएम में वही संख्या एलसीएम मानी जाएगी जिसमें दी गई संख्या से पूर्ण रूप से भाग चला जाए, अर्थात भाग रुकना नहीं चाहिए। यदि आपका यहाँ पर शेषफल आ गया तो वह संख्या पूर्ण संख्या नहीं कहलाएगी, मतलब उसका एलसीएम प्रॉपर नहीं कहलाएगा। यहां देखेंगे अब इसके बाद बारी आती है, क्या यही एक संख्या है जो एलसीएम कहलाएगी? ये जरूरी नहीं। देखिए एलसीएम तो सबसे छोटी संख्या है, राइट। यहां पर एलसीएम कितना है 140, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं 140 के जितने भी गुणांक हैं उन सभी में भी उस संख्या का भाग चला जाएगा। मतलब 140 में अगर 1 का गुणा करें तो 140 आ रहा है, इसमें तो भाग जाएगा ही। 140 का यदि दुगना होता है तो उसमें भी इन संख्याओं का भाग जाएगा, ठीक है। या फिर 140 का 3 गुना जो होगा उसमें भी भाग जाएगा। 140 का 4 गुना होगा उसमें भी भाग जाएगा। 140 का 5 गुना होगा तो भी उसमें भाग जाएगा। इसका मतलब ये है कि एलसीएम जो आया है उसमें किसी भी संख्या का गुणा करके यदि वो संख्या लिख दी गई हो तो ऐसी स्थिति में भी उन संख्याओं से भाग जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स एलसीएम किसको बोलेंगे? एलसीएम वह संख्या कहलाएगी जिसमें कंडीशन क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, ठीक है ना, जिसमें भाग जा सके। बाकी आप इसके गुणांक करते हो तो आप जब आप पेपर में पहुंचेंगे कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे कि दी गई संख्या में कौन से इसके अभाज्य गुणनखंड, कौन सा इसका एलसीएम है या कौन सी संख्या पूर्णतः विभक्त है। दी गई संख्या से, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन लिखा है 7, 14, 35 और 28 से निम्न में से दी गई कौन सी संख्या विभक्त होगी। 4 ऑप्शन दिए और उस 4 ऑप्शन में 140 दिया ही नहीं, आपको दे दिया 560। सो अब कैसे निकालेंगे? एक एक करके भाग थोड़ी देंगे हर एक में, क्योंकि वहां पर हमको टाइम की नीड होती है। तो करना यही है, इनका एलसीएम निकाला और एलसीएम निकालने के बाद एलसीएम जितना भी आया है उसका या तो गुणांक करके देख लीजिए या तो ऑप्शन में जो दिए गए उनमें 140 से भाग दे दीजिए, जिसमें पूरा भाग चला जाएगा वह हमारा आंसर कहला जाएगा। ओके फ्रेंड्स, यहां देखेंगे, अभी मैं आपको और आगे बताऊंगा। अभी हमने बात की है किसकी? एलसीएम की, ठीक है फ्रेंड्स। एलसीएम के साथ साथ हम दूसरी चीज को भी समझ लें और डायरेक्ट में हम क्वेश्चन करते चलेंगे। दूसरा है एचसीएफ। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो कि दी गई संख्या को पूर्णतया विभक्त कर सके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहां देखिए ये एलसीएम छोटी से छोटी संख्या के लिए था, ध्यान दीजिए, छोटी से छोटी संख्या, और ये कहला रहा है बड़ी से बड़ी संख्या। ओके, इस बात को थोड़ा ध्यान रखें, जब एक ही क्वेश्चन में दो अलग अलग तरीके की बात की जाती है तो उसमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों अलग अलग
तरीके से निकाले जाते हैं और क्वेश्चन कई बार इस तरीके से आते हैं जो हमको कंफ्यूज करने के लिए आते हैं। चलिए देख लेते हैं। जैसे आपसे लिखा हुआ है 7, 14, 35 और 28 और आपसे बोला गया है वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभक्त करे। यहां पर आपको फ्रेंड्स एलसीएम नहीं निकालना। क्यों? क्योंकि एलसीएम यदि निकालोगे तो संख्या बड़ी हो जाएगी। हमें तो वह संख्या चाहिए जो सबको बराबर बराबर काट सके। तो फ्रेंड्स इसको करने के दो तरीके हैं, हम दोनों तरीकों को जानते हैं। इसमें क्या करते हैं, पहला तरीका ये होता है कि दी गई सभी संख्याओं को अलग अलग फैक्टर्स निकाला जाता है। एलसीएम में सभी संख्याओं को एक साथ फैक्टर्स निकाले जाते हैं एक साथ करके, लेकिन इसमें क्या होता है अलग अलग करके आपको फैक्टर्स निकालने होते हैं और जो भी उनके फैक्टर्स होते हैं जो कॉमन होता है वह हमारा एचसीएफ कहलाता है। देखते हैं जैसे ये 7 है, 7 का हमने एलसीएम लिया, यहाँ कितना आ गया 1, 14, 14, 2 से किया 2 7 14, 7 से किया 1, 35, 5 से किया 5 7 35, ये 1 आ गया। 28, 2 से किया फिर 2 से किया फिर 7 से किया। फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये फैक्टर्स हैं, दिख रहा, ऐसा फैक्टर्स जो सभी में आया हो वह क्या कहलाएगा एचसीएफ। ये इसकी एक कॉमन थ्योरी कहलाती। ये एक थ्योरी, ये देखिए ये इसमें ये आया इसमें ये आया, मतलब कि सबसे बड़ी संख्या यहां से 7 निकल जाने के बाद में यहां पर और कोई संख्या नहीं रह जाती। जैसे इसमें 2 है इसमें, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये एचसीएफ के लिए 2 नहीं लिया जाएगा। तो 7 एकमात्र ऐसी संख्या होगी जो इसको भी काटेगी इसको भी काटेगी। काट के देखें, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 बना 35, 7 चौके 28। ओके फ्रेंड्स, ये चीज दोनों समझ में आ गई। एलसीएम और एचसीएफ दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों को करने के तरीके बहुत सरल। छोटी संख्याएं बड़ी इजीली तरीके से सॉल्व हो जाएंगी। जब और बड़ी बड़ी संख्याएं आती, बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं आती हैं, सो कैसे करेंगे उनको? तो अब हम चलते हैं एज अ कंपटीशन स्टडी के लिए, क्योंकि अभी मैं आपको बता रहा था बेसिक के हिसाब से, अब करते हैं कंपटीशन स्टडी के हिसाब से इसको आगे के लिए। यहां देखेंगे फ्रेंड्स, जैसे ये लिखा हुआ है 18 और ये लिखा हुआ है 45, ठीक है, और ये लिखा हुआ है 95। अभी हमको दी गई संख्या का एचसीएफ निकालना है। मुझे मालूम है बहुत सरल बन जाएगा, फिर भी हमें क्या करना, साथ साथ निकाल के चलना। देखते हैं हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग निकालेंगे। अभी इसी मेथड से करेंगे। ओके, आता है या नहीं आता? नहीं आएगा तो भी आप बिल्कुल दिमाग ना लगाएं, क्योंकि जब कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा तो कॉमन क्या होगा, 1। ओके, और आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर 3 से किया ये हो गया, ये 3 से किया ये हो गया, ये आ गया 95 में हमने ब्रेक किया इसको, 5 से ब्रेक हुआ, ये 19 आ गया, 19 से ब्रेक किया 1। फ्रेंड्स हम देखते हैं दी गई संख्या में कोई भी चीज मैच नहीं कर रही, फैक्टर्स कोई भी मैच नहीं कर रहा, तो ऐसी स्थिति में आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सिर्फ ए, क्योंकि हमने एचसीएफ क्या निकाला है, 1 निकाला है, और इसके अलावा और दूसरी कोई बात हो नहीं सकती। आगे देखेंगे, यदि इसके स्थान पर मैं यहां 96 रख दूं, ओके, अब कुछ अंतर आ जाएगा। यहां देखेंगे आप, यहां पर तो संख्याएं जैसी की तैसी हैं, यहां पर हमने कुछ भी नहीं रखा। ओके, यहां पर 96 से भाग देते हैं, 2 से किया, ठीक है, 2 चौके 8 बचा 1, 2 8 16, फिर 2 से किया 24 आया, फिर 2 से किया 12 आया, फिर 2 से किया 6, 2 से किया तो 3। ओके, और 3 से करने पर 1 आ गया। फ्रेंड्स अब देखेंगे इसके फैक्टर्स और इसके फैक्टर्स में कुछ कॉमन आता है क्या? यहाँ देखेंगे, यहाँ 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, नहीं होगा। यहाँ 3 है
इसमें 3 है और इसमें भी 3 है। ओके, आप देख सकते हैं 3 हुआ कॉमन। इसके बाद दोबारा 3 है, तो इसमें एक 3 और है, इसमें भी है लेकिन इसमें नहीं है, इसीलिए हमारा एचसीएफ क्या कहलाएगा, हमारा एचसीएफ सिर्फ कहलाएगा कितना, 3। अर्थात दी गई संख्या को यदि 3 से भाग दिया जाए तो यह संख्या पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, आगे देखेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमें क्वेश्चन दिया गया है 368 डिवाइडेड बाय 437 और बोला गया है इसको सरल करना है। इसको सरल करने में कुछ भी नहीं है, लेकिन अब सरल करने के लिए आपको जब दिया गया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी ना किसी संख्या से इसको काटना पड़ेगा या भाग देना पड़ेगा। और जब इस टाइप से अंश और हर के रूप में, भिन्न के रूप में अगर कोई संख्या लिखी है, इसको काटने के समय पर यह ध्यान देना पड़ता है कि जिस संख्या से ऊपर काटोगे उसी संख्या से नीचे काटोगे। अब कैसे काटा जाए, कौन सी संख्या हो, तो अब ये तो हमें नहीं मालूम, हो सकता है सरल भी हो सकता है कठिन भी हो। फ्रेंड्स, ज्यादातर 2 से लेकर के 9 तक की संख्याओं को आप इजीली फिर भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन अगर कोई संख्या इससे बड़ी हुई तो फिर आपको काटने में थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। ठीक है ना, ये तो क्लियर है कि ऊपर एक सम संख्या है इकाई में और नीचे एक विषम संख्या है। अब नीचे की विषम संख्या जो है वह किससे कटेगी, ऊपर तो समझ में आ रहा है कि 2 से कट सकता है, लेकिन नीचे की संख्या किससे कटेगी, पहले इसका दिमाग लगाएंगे। तो देखते हैं, विषम संख्या में हमारे पास 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है और 9 होती है। 10 तक की बात कर रहा हूं। 3 और 9 इन दोनों की यदि बात करें तो दिए गए अंकों का योग अगर 3 से विभक्त हो गया तो ये मान के चलना कि वह संख्या 9 से और 3 से विभक्त हो जाएगी। देखते हैं, यहां देखिए, इसको हम करते 4 और 3 7 और 7 14, तो ये तो आते ही नहीं, खत्म कर दीजिए, इनसे भाग जाएगा भी नहीं। 5 से भाग सिर्फ उस संख्या में जाता है जिसकी इकाई में 0 या फिर 5 हो, तो इसकी इकाई में ना तो 0 है ना 5 है। सो अब बारी आई 7 की, तो 7 से करके देख लेते हैं। 7 6 42 बचेगा 1, 17 17 आ गया आखिरी, 17 में भाग जाएगा नहीं, मतलब ये भी फेल हो गया। सो फ्रेंड्स, 1 से लेकर के 10 तक में इन संख्याओं में भाग दिया। अब भाग कैसे देंगे, हमारे पास 30 सेकंड मिलते हैं और इन 30 सेकंड में हमको ये बताना भी है और सॉल्व करना भी है। सो अब कैसे पता चले कि वह संख्या बड़ी से बड़ी कौन सी होगी जिससे इसमें भाग जाएगा, मतलब हमें चाहिए एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। अब यदि हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को इस मेथड से यदि निकालना भी चाहें तो हम कहां तक पहुंचते हैं ये क्लियर नहीं। क्यों, क्योंकि दी गई संख्या में हमसे भाग जाएगा ही। फिर भी हम लोग करके देखते हैं, इसको तो कर ही सकते हैं। 2 से किया, 2 एकम 2 बचा 1, 2 अट्ठे 16, ये 4, 2 चौके 8, फिर 2 से किया, 2 नाम 18, 2 दूनी 4, फिर 2 से कर लेते हैं। ओके, 2 से किया, 2 चौके 8 बचा 1, 2 6 42, 2 6 12 और फिर 2 से किया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। फ्रेंड्स, आखिरी में हम देखते हैं हमें एक ऐसी संख्या मिल रही है जिसमें किसी का भाग जाता ही नहीं, अर्थात 23 एक ऐसी संख्या है जिसमें किसी का भाग नहीं जाता। हम देखते हैं अगर इसमें भी वाकई में 23 से भाग जा सकता है तो हम करके देखते हैं। ठीक है, हमने 23 से भाग करके देखा। ठीक है, तो भाग करने का सिस्टम सीधा सीधा 23 से भाग दिया, 23 एकम 23, बचे कितने 20, 207 हो गए। फ्रेंड्स, मैंने आपको अभी बताया था 207 जो है 230 के बिल्कुल पास में। यदि हम इसमें 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 गुणा करने पर 230 है, हम इसमें 9 बार गुणा कर देते हैं। 23 गुणित 9, 9 3 27, कैरी 2, 9 दूनी 18 और 2 20, 207 आ गया। अर्थात 9 बार यदि हम कर दें तो क्या होगा, ये कितना आ जाएगा, पूरा हो जाएगा क्लियर। और इसके बाद 19 में भी किसी का भाग नहीं जाता, नहीं जाता ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने जो आंसर निकाला इसका, यहाँ पर इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 23। अर्थात दी गई संख्या को यदि हम 23 से काट दें, 23 से काट दें तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। देखते हैं, 23 से इसको काटा सबसे पहले तो कितना आ जाएगा, 19। अब इसको भी काटते हैं, ये भी आएगा, 23 से काटने पर कितना आ रहा, देखिए 23 एकम 23, 36 लिखा हुआ है,
इसमें मैं बता दे रहा हूँ आपको कैसे करना। 23 एकम 23, बचा कितना 3 और ये 1, ये कितना हो गया 138 हो गया है। अब देखते हैं 23 से सब भाग जा रहा है कि नहीं। 23 लगभग 25 के आसपास है, और यदि बात करें तो 25 का 5 बार गुणा करने पर 125 आता है, और 6 बार गुणा करने पर 150 आता है, 150 आता है। तो लगभग इन्हीं के आसपास होना चाहिए। हम देख लेते हैं 23 का 6 बार गुणा करके देखते हैं। 6 3 18, कैरी 1, 6 दूनी 12 और 1 13। अरे ये तो पूरा कट गया, जैसा हमने चाहा वैसा हो गया। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये जो गुणनखंड बचे हुए हैं, इससे भाग देने पर जो गुणनखंड बचे हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। देखिए आंसर ये है ना 16। हमने ये भाग कर दिया तो कितना आ गया 16 आ गया। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हमने इस मेथड से किया है, कठिन क्वेश्चन था, ठीक है ना। ऊपर वाली संख्या में हमको चूंकि पता चल गया कि 23 से भाग देना, इसीलिए हमने इसको कर पाए। हो सकता है किसी अन्य क्वेश्चन में ऐसा आए जिसमें हम इतना भी पता ना कर पाए, तो फिर क्या होगा। यहाँ देखेंगे ये हमारा 16/19 आ गया, ठीक है। इसको करने में अभी हमारा समय भी ज्यादा लग गया। अब फ्रेंड्स अब हम चलते हैं समय को बचाने के लिए, अर्थात वह हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स क्या हो, वह हमको कैसे पता लगे। तो हम चलते हैं HCF की भाग मेथड के लिए, ठीक है। जो बड़ी संख्या है उसको रखें अंदर, जो छोटी संख्या है फ्रेंड्स उसको रखें बाहर। बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, बहुत सरल है। इसका हमने इसमें भाग दिया, कितनी बार जाएगा 1 बार गया, ये हमने इसको लिख दिया। घटाना है बहुत इजी है, 7 के माने 17, 17 में से 8 चले गए, कितना बचेंगे 9। यहाँ पर कितना बचा 2, 2 के माने 12 में से 6 गए तो 6 बचा। यहाँ 3 में से 3 गया कुछ नहीं, आगे कितना 69, ये आ गया 368। भाग देना, इसको आप 69 ने 70 समझना। लगभग 70 का यदि हम भाग देंगे तो 7 पन्ना 35, मतलब 70 का 5 बार गुणा करने पर 350 आता है। तो हम 5 बार ही करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते। 5 नाम 45, कैरी 4, 5 छक्का 30, 30 और 4 कितना हो गया 34। फ्रेंड्स घटा दीजिए, 8 में से 5 गया 3, और यहाँ 4 में से 6 में से 4 गया 2, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। यहाँ पर हर बार हमने क्या करना है, जो भी हमारा शेषफल आ रहा है अब हम उसमें भाग देंगे। किससे भाग देंगे, पीछे आपने जिसमें भाग पूरा पूरा दिया है उससे भाग देंगे। अब हम 23 का टेबल पढ़ते हैं। 23 3 69, ओके। 23 या 69, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स पूरा पूरा भाग में, अर्थात जिस संख्या से अंतिम रूप से पूर्ण रूप से यदि भाग चला जाए तो समझ लीजिए उन दोनों संख्याओं को काटने के लिए यही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। संख्या कितनी भी बड़ी हो सकती है, लेकिन इस मेथड से आप फेल नहीं होंगे। हर बार आपको इस मेथड का यूज करना, और इससे क्या करेंगे आप आंसर को आप बहुत ही इजीली निकाल पाएंगे। देखेंगे मैं आपको करके बता रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, और फिर मैं आपको 1-2 क्वेश्चन भी दूंगा कुछ इस तरीके के, आप करके देख लीजिएगा। यहां देखेंगे 1134, 1344 और 1701। फ्रेंड्स यहां पर जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें इन तीनों के फैक्टर्स क्लियर होना चाहिए, लेकिन आपको ये पता हो कि किससे भाग जाना है, इतना समय नहीं होता है। यहां पर देखेंगे 1 और 7 8 और 1 9, अर्थात इसमें 3 से भाग जा सकता है, इसमें 2 से जा सकता है, इसमें जा सकता है। हम लोग दोनों ही मेथड से करके दोबारा देख लेते हैं।
कितना हमसे बनता है और कहां पर जाकर के हम रुक जाते हैं। 2 से किया 2 पंजे 10 बचा 1 13 हो गए, 2 6 12 बचा 1 2 7 14 567। इसमें देखते हैं 3 से भाग जा सकता है कि नहीं। 5 और 6 11 और 7 18 जा सकता है। 3 एकम 3 बचा 2 3 8 1 24 बचे 2 3 नाम 27 189। अभी भी हमारा 3 से भाग जा सकता है। 3 18 और 3 तिरका 9, फिर 3 से भाग दिया 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, कितना आ गया लास्ट में 21। अभी भी 3 से भाग जा सकता है। 3 7 21 और 7 एकम 7। ये इसका गुणनखंड आया है, सबके लिए नहीं है। यहां देखेंगे अब आया है 1344। हम लोग करते हैं इसको ब्रेक। 2 से किया 2 6 12 बचा 1 2 7 14 बचा कितना 4 2 दूनी 4, फिर 2 से किया कितना जाएगा 2 तिया 6 2 तिया 6 2 6 12, फिर 2 से किया 2 एकम 2 2 6 12 2 8 4 16। फिर अभी यहाँ पर देखेंगे 2 से हम फिर से ब्रेक करेंगे। 2 2 2 दूनी 4 2 एकम 2, आगे कितना 21। 3 से जाएगा 3 7 21 7 एकम 7। ओके फ्रेंड्स, अब करेंगे हम इसका 1701 का। ओके, तो हमने 3 से लिया क्योंकि 3 से भाग जा सकता है। 3 5 15 बचे कितने 2 3 6 18 बचे 2 3 7 1, याद है कि 567 सेम टू सेम आया, राइट। अब मैं इतना करके नहीं बता रहा हूं आपको, सीधा फैक्टर्स लिख दे रहा हूं। 3 3 फिर 3 और फिर 3 और ये 7। चलिए लिख देता हूं कंफ्यूजन ना हो। ये आ गया 189, फिर आ गया 63 21 7 और ये 1। ओके फ्रेंड्स, अब यहां पर आप देखेंगे पूरे दिए गए क्वेश्चन में आपको क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स हो सकता है ये हमें देखना है। यहां देखेंगे 2 इसमें आया है, इसमें आया, इसमें नहीं आया, छोड़ दीजिए। 3 देखिए, इसमें 3 आया, इसमें भी 1 आया, इसमें भी आया। ये 3 ये 3 और ये 3। ओके फ्रेंड्स, मतलब 1 3 क्या है हमारा कॉमन फैक्टर्स। और देखिए इसमें 7 आया है, इसमें भी आया, इसमें भी आया, तो इसको मल्टीप्लाई लिखेंगे। कितना है 3 × 7 इज इक्वल टू कितना आया है 7 या 21। इसके अलावा और कहीं पर कोई भी संख्या, जो क्वेश्चन मैंने अभी बताया हुआ है इसको आप लोग भाग मेथड से करके देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो को शुरुआत करते ही सबसे पहले मैं आपको इसी क्वेश्चन को वीडियो के रूप में बताऊंगा जो कि भाग मेथड से होगा। आपको यदि मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि आपको लगता है कि मैं आपकी कुछ हेल्प कर रहा हूं या आगे मेरे वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिल सकती है तो आप ज्यादा से ज्यादा मित्रों को मुझसे जुड़ने के लिए कहिए। मैंने अपनी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप कृपया मेरे इस लिंक से जुड़ें और मेरे साथ में बने रहें मैथ्स को करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए